हेलो साथियों, जय हिंद साथियों आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लूट 2.0 पर। साथियों आज है हमारी 28 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं साथियों, जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन सभी के ऊपर हम विस्तार में बात करेंगे साथियों। वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है साथियों। अगर आप लोग हमारे ऐसे हेल्पफुल वीडियो रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है साथियों। ये सभी के सभी हमारे प्रश्न हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है साथियों। चलिए साथियों आपका पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों 27 जनवरी को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो 27 जनवरी 1945 को सोवियत संघ की सेना ने आउशविट्ज को आज़ाद कराया था। साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने होलोकॉस्ट के शिकार हुए 60 लाख यहूदियों की याद और नाजियों द्वारा सताए गए अन्य पीड़ितों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस के लिए 27 जनवरी की तारीख चुनी गई है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा साथियों। अगर आपके माइंड में अगर डाउट रहता है किसी भी प्रश्न रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट रिप्लाई हम तुरंत देंगे, ठीक है साथियों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी होगी, ठीक है साथियों। आप देख लेना, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना और हमने पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिका व्यवस्था नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो साथियों अभी हमारे जायडस भारतीय कंपनी को अमेरिका व्यवस्था नियामक ने जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। अब जायडस क्या है साथियों, इसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों। रेनिटिजाइन जाइडस 300 mg टैबलेट एक बहुत प्रभावी दवा है जिसका उपयोग पेट में उत्पादित एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग पेट के अल्सर, गैस्ट्रोएसोफेगल और रिफ्लक्शन रोग, GERD और अन्य अम्लता संबंधित विकारों के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो साथियों भारतीय सेना ने अभी हमारे जम्मू कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। साथियों ये रहा आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन सी बनी है? तो साथियों यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी हमारी कौन सी बनी है? तो साथियों क्रोटियम बनी है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है साथियों। तो ओला कैब और ओला इलेक्ट्रॉनिक के फाउंडर भावेश अग्रवाल का AI स्टार्टअप कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला AI स्टार्टअप बन गया है। इसका मतलब कृत्रिम की वैल्यूएशन $1 मिलियन यानी कि करीब 8,312 करोड़ हो गई है। 15 दिसंबर 2023 को भावेश अग्रवाल ने इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी। कब की थी साथियों? 15 दिसंबर 2023 को इसकी शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं आपके पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में नॉर्मन जूसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों नॉर्मन जूसन हमारे एक निर्देशक थे साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। तो साथियों हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक नॉर्मन जूसन का निधन हो गया है। बहुमुखी निर्देशक ने 97 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी थी, ठीक है साथियों। हॉलीवुड के हमारे रहने वाले थे और बॉलीवुड के नहीं हॉलीवुड के लिए उन्होंने कई
जो कि इंडस्ट्रीड कई हिट फिल्में दी थी। उनकी उम्र है 97 साल में उनकी जो कि मृत्यु हो चुकी है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, वायुसेना पदक से अभी हमारे जो कि निकिता मल्होत्रा जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, अब वायुसेना पदक क्या है इस पर हम बात करेंगे। साथियों, इस पदक की शुरुआत 26 जनवरी 1960 को की गई थी। यह पदक वायुसेना कार्मिकों की असाधारण कर्तव्य परायणता अथवा अदम्य साहस को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। सन 1994 में इस पुरस्कार को वायुसेना मेडल कर्तव्य परायणता और वायुसेना मेडल द्वारा से विभाजित किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो साथियों, 3 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी हमारी साथियों कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 8वें प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में DGCA ने किस विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो साथियों, अभी हमारी जो कि एयर इंडिया कंपनी ने DGCA ने अभी जो कि एयर इंडिया कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे साथियों। तो साथियों, DGCA फाइनेंस एयर इंडिया पर अपर्याप्त आपातकालीन ऑक्सीजन के लिए जुर्माना नागरिक विमान महानिदेशालय DGCA ने एयर इंडिया पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? तो साथियों, अपने देश भारत और अपने फ्रांस ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो भारत फ्रांस ने रक्षा औद्योगिक रोड मैप पर मुहर लगाई। एयरबस टाटा हेलीकॉप्टर सौदे पर सहमत हुए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि प्रीशा चक्रवर्ती जी ने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो प्रतिभाशाली युवाओं के लिए प्रतिष्ठित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में किसे सूचीबद्ध किया गया था? तो साथियों, इसका उत्तर है प्रीशा चक्रवर्ती है। प्रीशा चक्रवर्ती ने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे हमारे सभी के सभी प्रश्न। साथियों, आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है। साथियों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो के एंड की ओर। साथियों, कल मिलते हैं हमारे करंट अफेयर वीडियो से। तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।